इंडिया का सबसे फेमस ट्रैवल डेस्टिनेशन गोवा। नीला समुंदर, सफ़ेद रेत, नारियल के पेड़ और एक ऐसी जगह जहां टाइम भी थोड़ा स्लो चलने लगता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गोवा दो हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। इन दोनों में से कहाँ घूमने जाएं, ये सब जानना चाहते हैं। इसलिए आज हम दोनों जगह घूमेंगे और एक्सप्लोर करेंगे गोवा की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशंस। अगर आपको पार्टी, क्राउड और नाइट लाइफ पसंद है तो नॉर्थ गोवा, लेकिन अगर आपको शांति, साफ बीच और रिलैक्सिंग माहौल चाहिए तो साउथ गोवा आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 3 दिन का गोवा टूर। गोवा जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, फ्लाइट, ट्रेन और बस। सबसे पहले फ्लाइट की बात करें तो गोवा में 2 एयरपोर्ट हैं, डबोलिम एयरपोर्ट और दूसरा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आप नॉर्थ गोवा जाना चाहते हो तो डबोलिम एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर ये दूर है और मनोहर एयरपोर्ट से ये लगभग 50 किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर आप साउथ गोवा जाना चाहते हो तो मनोहर एयरपोर्ट थोड़ा दूर पड़ता है, लगभग 95 किलोमीटर है, जबकि डबोलिम एयरपोर्ट साउथ गोवा से 55 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो मेन स्टेशन मडगांव रेलवे स्टेशन है और पंजिम है। अगर आप बस से आ रहे हो तो मडगांव या फिर पंजिम बस स्टैंड पे आओगे। हम तो पहले साउथ गोवा जा रहे हैं। हम सुबह 10 बजे मडगांव बस स्टैंड पर पहुंचे हैं। यहाँ से हमने टैक्सी ले ली। 1500 रुपये में हम साउथ गोवा पहुंच जाएंगे। मडगांव से साउथ गोवा की दूरी 32 किलोमीटर है और हमें पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगेगा। साउथ गोवा आते ही सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं हमारा स्टे। हम रुके हैं सेंट टेंट बीच हाउस में। यहाँ आप देख रहे होंगे छोटे छोटे वुडन कॉटेज मिलते हैं। तो अब हम रेडी होकर जा रहे हैं पेलोलम बीच। अच्छी बात यह है कि यह बीच हमारे होटल से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन उससे पहले हमें भूख लग चुकी है तो रास्ते में ही हमें मिल गया नेचर के बीच बना हुआ एक प्यारा सा रेस्टोरेंट, श्री गणेश प्योर वेज रेस्टोरेंट। खाना खाने के बाद हम फिर निकल पड़े बीच की तरफ। रास्ते में आपको छोटा सा लोकल मार्केट भी दिखेगा और यहाँ एक जगह है मोहन बाग। अगर आपको नेचर पसंद है तो ये जगह आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। यहाँ बहुत से लोग आराम से पैदल घूम रहे थे। खास बात यह है कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत कम है और ऐसा लगता है जैसे यहाँ लोकल लोग बहुत कम रहते हैं। और लो, हम पहुँच गए साउथ गोवा के सबसे खूबसूरत बीच पेलोलम बीच पर। यहाँ आपको देखने को मिलेगा शांत नीला पानी, सफेद रेत और नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ पूरा बीच। यहाँ आपको क्राउड बहुत कम मिलेगा, ज़्यादातर फॉरेनर्स दिखेंगे और पूरा शांत माहौल मिलेगा। हम यहाँ दिन में आए हैं और काफ़ी हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक किए हैं, लेकिन हमने सोचा शाम को यहाँ पर वापस आना चाहिए क्योंकि और भी अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। शाम के समय यहाँ का एक बार आप माहौल देखिए, आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल शांत पानी है, हल्का सा म्यूजिक बज रहा है और यहाँ पर लोग डिनर कर रहे हैं। सच में मन बिल्कुल खुश हो गया है। कुछ देर यहाँ पर हम बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे। फिर थोड़ी देर समय बिताने के बाद हम वापस अपने कॉटेज पर आ गए हैं। अब नेक्स्ट डे उठकर आप साउथ गोवा में और भी खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर आप जा सकते हो, जैसे अगोंडा बीच जो अपने शांति और एकांत के लिए काफ़ी फेमस है, या फिर आप जा सकते हो बटरफ्लाई बीच। एक छोटा सा है लेकिन बहुत सुंदर और सीक्रेट बीच है। अब गोवा आए हैं तो बीच तो हम और भी देखेंगे, लेकिन हमें देखना था दूधसागर वाटरफॉल। अब आप चाहे साउथ गोवा से जाओ या फिर नॉर्थ गोवा से, दूधसागर वाटरफॉल की दूरी 70 से 80 किलोमीटर की है। यानी ये नॉर्थ और साउथ गोवा से थोड़ा अलग रूट पर है। 1 से 2 घंटे आपको यहाँ जाने में लगेंगे। यहाँ आपको लेना होता है जीप सफारी टिकट, जिसकी कीमत होती है लगभग 850 रुपये पर पर्सन। यह जीप आपको जंगल के रास्ते करीब 40 मिनट में वाटरफॉल तक लेकर जाती है। फिर करीब 250 मीटर हमें छोटी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आपको ये नज़ारा देखने को मिलता है। ये वही शानदार दूधसागर वाटरफॉल है जिसे आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में देखा होगा। यहाँ 2 घंटे बिताने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं नॉर्थ गोवा।
और यहाँ हमारा होटल कंडोलिम बीच के पास है और होटल के बाहर से ही हमने स्कूटी ले ली है, जिसका चार्ज 400 रुपये पर डे है। और अब हम निकल पड़े हैं नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करने। और गोवा की सुनसान सड़कों पर स्कूटी चलाने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो आप भी यहाँ आकर स्कूटी रेंट पर ज़रूर लें और पूरा गोवा आराम से घूमें। यहाँ से हम सीधे जा रहे हैं डॉल्फिन पॉइंट, जहाँ आपको समुद्र के बीच में जाकर लाइव डॉल्फिन्स देखने का मौका मिलता है। और इसी बोट राइड के दौरान आपको देखने को मिलेंगे अगोड़ा फोर्ट, अगोड़ा जेल के शानदार व्यूज़। तो अब हम पहुंचे हैं टिकट काउंटर पर, जहां बोट राइड की टिकट है 350 रुपये पर पर्सन और यह राइड लगभग 45 मिनट की होती है। तो हमने ये टिकट ले लिया है और अब हम बैठ चुके हैं बोट के अंदर। बोट अब चल पड़ी है और सामने के नज़ारे सच में बहुत गजब लग रहे हैं। डॉल्फिन देखने के लिए थोड़ा समुद्र के बीच में जाना पड़ता है, तो अभी बोट उसी तरफ जा रही है। अब यहाँ थोड़ा शांत रहना पड़ता है ताकि डॉल्फिन पास आ सके। यहाँ एक डर आपको ज़रूर लगेगा, क्योंकि बोट ऐसी हिलेगी जैसे आपको लगेगा कहीं ये डूब ना जाए। अब देखो आपको डॉल्फिन्स दिखाते हैं, थोड़ा शांत रहेंगे और अब ध्यान से देखो, वो रही डॉल्फिन। सच में समुद्र में डॉल्फिन्स को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। यहाँ आपको डॉल्फिन्स दिख ही जाएगी, बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये बोट आपको डॉल्फिन्स दिखा के ही वापस लेके जाएगी। कुछ देर डॉल्फिन देखने के बाद हमारी बोट वापस ड्रॉप पॉइंट पर आ गई है। अब हम स्कूटी लेके निकल पड़े हैं फाउंटेन हज पणजी में, जिसे लोग गोवा का लिटिल यूरोप कहते हैं। यहाँ की गलियाँ तो देखो आप, यहाँ के घर तो देखो, इतने कलरफुल हाउसेस है और हर घर की एक अलग थीम है, कहीं पीला, कहीं नीला, कहीं लाल और कहीं पिस्टल कलर। सच में यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे किसी यूरोपियन सिटी में घूम रहे हैं। यहाँ हमने खूब फोटोज और वीडियोस शूट किए हैं और करीब 2 घंटे यहाँ घूमने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं बीचेस की तरफ। अब शाम हो गई है, तो शाम होते होते हम वापस पहुँचे हैं कंडोलिम बीच पर। यहाँ बीच के गेट से ही मार्केट शुरू हो जाता है। यहाँ आपको मिल जाएगा शॉपिंग, फूड स्टॉल्स और बहुत कुछ। और जैसे जैसे रात होती है यहाँ का माहौल बदल जाता है। नाइट लाइफ के लिए यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स आप देख रहे हो, बार्स बने हुए हैं और सच में यहाँ का क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। साउथ गोवा में क्राउड कम होता है, लेकिन यहाँ नॉर्थ गोवा में बहुत ज़्यादा क्राउड है। हम तो आ गए हैं सीधा बीच पर। यहाँ बैठकर थोड़ी देर वेव्स देख रहे हैं और रेत से खेल रहे हैं। सामने लाइट्स, ठंडी हवा और समुद्र की आवाज़। यह माहौल सच में बहुत ही रिलैक्सिंग है। तो अब हम जा रहे हैं बागा बीच की तरफ, जो यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर है। और जैसे ही हम बागा बीच पहुँचे, सच में ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गोवा यहीं पर आ गया हो। चारों तरफ रेस्टोरेंट्स, मार्केट, फूड कोर्ट्स और बीच के अंदर जाने पर बहुत सारे क्लब्स और बार्स। यहाँ बहुत से लोग लाइट्स के बीच फोटोज़ और रील्स बना रहे हैं। अगर आपको तेज भूख लग रही है तो यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, नॉन वेज, वेज बहुत सारे हैं जहाँ पर आप खाना खा सकते हो। अगर बीचेस देखकर आपका मन नहीं भरे तो आप कलंगट बीच पर भी जा सकते हो, लेकिन हमने ऑलरेडी बहुत सारे बीच देख लिए हैं तो हम नहीं गए हैं। बाकी गोवा में कैसीनो भी काफ़ी फेमस है, तो इस तरीके से आप कैसीनो पर भी जा सकते हो। अब हम तो खाना खा के वापस अपने होटल जाएंगे, क्योंकि कल हमारी सुबह की फ़्लाइट है। सुबह 8 बजे की फ़्लाइट है और हमें उदयपुर जाना है। अब हम सुबह रेडी होकर निकल पड़े हैं मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। कंडोलिम बीच से इसकी दूरी 32 किलोमीटर दूर है। तो आइए मैं आपको रास्ते में एयरपोर्ट भी दिखा देता हूँ कि कैसा है। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, जो पहले गोवा से मुंबई जाएगी, फिर मुंबई से उदयपुर जाएगी। अब आना जाना घूमना सब बता दिया, अब बजट बताता हूँ 3 दिन का। सिंगल पर्सन का खर्चा बताते हैं। पहले फ़्लाइट 6 से 6,500 रुपये में न्यू दिल्ली से अगर आप गोवा आ रहे हो तो इसकी फ़्लाइट का प्राइस रहेगा राउंड ट्रिप का 13,000 रुपये हो जाएगा। होटल स्टे की बात करें तो 3 दिन 3,500 रुपये लगेंगे। लोकल ट्रांसपोर्ट के 3,250 रुपये, जिसमें टैक्सी, स्कूटी रेंट आ जाएगा। मिल्स की बात करें तो 1,200 रुपये। टिकट और पार्किंग की बात करें तो 500 रुपये। एक्टिविटीज़ अगर आप कुछ करना चाहते हैं जैसे डॉल्फिन राइड से वाटर स्पोर्ट्स आप करना चाहें तो
तो आना जाना, घूमना, ट्रांसपोर्ट, इन सब का मिला के लगभग 21,000 के आसपास आपका पर पर्सन का खर्चा होगा। अगर आप कपल आ रहे हो तो 41 से 42,000 रुपये का खर्चा होने वाला है। इसमें आपका जो एक्टिविटीज़ रहेगी उसका प्राइस अलग से आपको देना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा गोवा का यह शानदार ट्रिप यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल सके। मिलते हैं अगले टूर पर।